मैं एक 25 साल की रईस औरत हूँ। शादी के 5 साल बाद भी जब मुझे बच्चा नहीं हुआ तो मैं एक नौकरानी को लेकर आई जो मेरा बच्चा पैदा कर सके। पर 4 महीने गुजरने के बाद भी वह गर्भवती नहीं हो पाई तो मुझे शक होने लगा। जब मैं उसके कमरे की तलाशी ली तो मेरे होश उड़ गए। राज जानने के लिए एक रात में उसके कमरे में छुप गई। जब मेरे पति उसके पास आए तो मेरे पैरों के नीचे से ज़मीन निकल गई। मेरे सिर पर मानो आसमान टूट पड़ा। मेरा नाम नूतन है। मैं एक बहुत ही रईस घर से हूँ। मेरा और कोई भाई बहन नहीं है। मेरे पिता का पूरा कारोबार मैं ही संभालती हूँ। मेरे पिता ने अपने पसंद के एक लड़के देखकर मेरी शादी करवा दी। रोहित और मैं शादी के बाद बहुत खुश थे, पर शादी के बाद उसने अपनी नौकरी छोड़ दी। वह कोई भी काम नहीं करते थे। मुझसे कहते थे मैं IAS की तैयारी कर रहा हूँ। उनके गाँव में खेत है, फसल बेचकर उन्हें थोड़े पैसे मिल जाया करते थे, पर बाकी खर्चा मैं उठाती थी। शादी के 5 साल बाद भी मुझे बच्चा नहीं हो पाया। इतना बड़ा कारोबार संभालने के लिए मुझे एक बच्चे की ज़रूरत थी। जब मैं अपना टेस्ट करवाया तो डॉक्टर ने कहा मैं कभी माँ नहीं बन सकती हूँ। मैं बहुत ही ज़्यादा उदास हो गई। मेरे माता पिता हमेशा कहा करते थे कि जल्दी से बच्चा ले लो ताकि हमारा कारोबार संभाल सके। मैंने उन्हें नहीं बताया कि मेरे अंदर कमी है और मैं कभी माँ नहीं बन सकती। मैं उन लोगों का दिल नहीं तोड़ना चाहती थी। एक दिन मुझे एक तरकीब सूझी। मैंने सोचा अगर किसी और से बच्चा पैदा करके उसे रख लूं तो मेरे पास पैसों की कमी नहीं है। कोई भी गरीब औरत मेरा बच्चा पैदा करने के लिए तैयार हो जाएगी। जब मैं अपने पति से यह बात कही तो पहले तो वो नाना कर रहे थे, लेकिन बाद में उन्होंने मेरी बात मान ली। जब वह गांव गए तो वहां से एक हसीन लड़की को लेकर आए जो हमारा घर संभाल सके। मेरे पति ने कहा यह सीमा है, यह हमारा घर का काम भी कर देगी और हमारा बच्चे भी पैदा कर देगी। मैंने देखा बहुत ही खूबसूरत लड़की है, बहुत ही गोरी चिट्टी थी और किसी भी सूरत पर काम वाली नहीं लग रही थी। मैंने मन ही मन सोचा इससे मेरा बच्चा भी देखने में अच्छा पैदा होगा। उस वक्त मेरे दिमाग में बस बच्चा ही चल रहा था। मैंने सीमा से कहा कि तुम्हें बच्चा पैदा करना है और इसके बदले में मैं तुम्हें पैसे दूंगी। पैसे लेकर तुम बच्चे को मेरे पास छोड़कर चले जाना। मात्र 19 साल की थी। उसने मेरी बात मान ली। अब मैं अपने पति को उसके कमरे में भेजने लगी और इंतजार करने लगी कब वह मुझे खुशखबरी दे, जिसका कब से मैं इंतजार कर रही थी, पर वह तो आ ही नहीं रहा था। एक पराई औरत के पास पति को बार बार भेजना मुझे सही नहीं लग रहा था, पर मुझे हर हाल में बच्चा चाहिए था। पहले तो वह लड़की घर का काम किया करती थी, पर जैसे जैसे वक्त गुजरता गया, मेरे ऑफिस से आने के बाद वह लड़की कहती थी कि मुझे कमजोरी महसूस हो रही है। मैं ऑफिस से आने के बाद भी काम करने लगी। वह दिन भर मेरे पति के बगल में बैठकर टीवी देखा करती थी। मेरे पति भी घर से बाहर नहीं निकलते थे, दिन भर पढ़ाई करते थे। न जाने वह दोनों दिन भर क्या किया करते थे। धीरे धीरे मुझे महसूस होने लगा कि मेरे पति मुझसे दूर जा रहे हैं। 4 महीने बीत चुके थे, पर अब तक वह गर्भवती नहीं हो पाई थी। उन दोनों को देखकर अब मुझे शक होने लगा। एक दिन वह कहीं बाहर गई हुई थी तो मैं उसके कमरे में घुसकर तलाशी लेने लगी तो मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। उसके कमरे में से मुझे कुछ गोलियां मिली। मैंने इसे बच्चा पैदा करने के लिए लेकर आई थी, तो यह बच्चा ना होने की गोली क्यों ले रही है? मुझे अपने पति पर भी शक होने लगा। जरूर इन दोनों के बीच में कुछ खिचड़ी पक रही है। जब सीमा घर आई तो मैंने उससे कहा कि तुम अपना सामान बांध लो। 4 महीने जब तुम्हें बच्चा नहीं हुआ तो मुफ्त की रोटी अब तोड़ने की जरूरत नहीं है। वह गिड़गिड़ाने लगी। मालकिन, इस महीने आपको खुशखबरी मिलेगी। रात को मैं उसके कमरे में छुप गई। जब मेरे पति कमरे में आए तो मेरे होश उड़ गए, क्योंकि वह बोली तुम्हारी पत्नी को संभालो, मुझे घर से निकालना चाहती है। मेरे पति ने कहा मेरी पत्नी बेवकूफ़ है, उसके पास ढेर सारे पैसे हैं, पर वह बेऔलाद है और इस बात का फ़ायदा हम दोनों ज़िंदगी भर उठाएंगे। तुम फिक्र मत करो। मैं तो बस उसके पैसे के लिए उससे शादी की थी, फिर नौकरी छोड़ दी। मैं हमेशा से तुमसे प्यार करता था। के बाद रोहित ने जो कहा उसको सुनकर मेरे पैरों तले ज़मीन निकल गई। मेरे सिर पर मानो आसमान टूट पड़ा। उसने कहा मेरी पत्नी को बच्चा ना होने की वजह यह है कि मैं उसे गोलियां देता हूँ। जब मेरी पत्नी ऑफिस से आती है तो मैं उसे दूध में मिलाकर वह गोलियां देता हूँ, जिस वजह से वह अब तक माँ नहीं बन पाई।
डॉक्टर से कहकर मैं झूठी रिपोर्ट बनवा दी कि उसी के अंदर कमी है, जिस वजह से वह माँ नहीं बन पा रही है। यह बात सुनकर मेरी आंखों से आंसू आ गए। अगले ही दिन मैंने सीमा को कहा, तुम इसी वक्त घर से निकल जाओ। वह बिल्कुल घबरा गई। मैं चौकीदार को बुलाया और कहा, इसका सामान बाहर फेंक दो। तभी मेरे पति वहाँ आ गए और कहे, नूतन तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हें बच्चा नहीं चाहिए क्या? मैंने कहा 4 महीने हो चुके हैं, जब बच्चा नहीं दे सकी तो अब क्या देगी? यह भी बांझ है। मैं कोई और व्यवस्था कर लूंगी। इसे अब अपने घर पर एक पल के लिए भी नहीं रखूंगी। महारानी की तरह रहती है यह। पर मेरे पति मुझे रोकने लगे और कहा, तुम गलत कर रही हो, तुम अपनी मर्जी नहीं चला सकती। मैंने अपने पति से कहा, अच्छा ऐसी बात है, मैं तुम दोनों की बात कल रात सुन ली थी। मैं चौकीदार को कहा कि मेरे पति का सामान भी घर से बाहर फेंकवा दे। यह सुनकर उसके ऊपर आसमान टूट पड़ा। वह बोले, मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती हो? मैं तुम्हारा पति हूँ। मैंने कहा, यह घर मेरा है और तुम मेरे पैसे से खाना खाते हो। तुम्हारी औकात ही क्या है? दोनों को धक्के मारकर घर से निकाल दिया। मैंने उसे तलाक दे दिया। 3 साल हो चुके थे। अब मेरा एक बेटा है। मेरे पिता ने एक अमीर लड़का देखकर इस बार मेरी शादी करवाई। शादी के 1 साल के अंदर मैं प्रेग्नेंट हो गई। एक रोज मैं मंदिर में गई तो रोहित को देखकर चौंक गई। मंदिर में बैठकर कटोरा लेकर भीख मांग रहे थे। उन्होंने मुझे देखा तो अपनी गलती का एहसास हुआ। खड़े होकर मुझसे माफी मांगने लगे। मैंने कहा, मेरी शादी हो चुकी है और मेरा एक बेटा है। तुमने मेरे साथ जो किया, आज तुम उसी की सजा भुगत रहे हो। अगर स्टोरी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें।